माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्यारे साथियों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह में मैं आरसी सिंह आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आपने पिछले वीडियो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि जब से हमने चक्रवृद्धि ब्याज शुरुआत किया है तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक एक सवाल हम बता रहे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का पहला जो वीडियो हम बनाए थे अर्थात थ्योरी वाली, वह वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था। फार्मूला कैसे बनता है, कहाँ लगना चाहिए, कैसे बनता है, वो सभी चीज़ें हमने बता दिया था। तो आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 11 देखने से पहले, इसके पहले के वीडियो अगर देखना हो तो इंड स्क्रीन में सभी वीडियो का प्लेलिस्ट लग जाती है, अर्थात एक प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं क्लास 8 का। तो इसी वीडियो की एंड में वह प्लेलिस्ट भी लग जाएगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए ज़्यादा बात ना करके अपने क्वेश्चन पर आते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने बता दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 पर 1,230 चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है छमाही, ठीक है ना, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए इसको हम विस्तार से हल करते हैं। तो सबसे पहले बात आपको हम बता दें कि यहाँ पर दिया क्या क्या है, पहले वो चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इस सवाल में क्या क्या दिया है उसको लिखिए पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग हल करने चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखिए जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन आप लोग हल मत कीजिएगा, ठीक है ना। कोई भी जल्दबाजी में क्वेश्चन मत देखिए, स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। हम यही कहेंगे कि स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। कहा कितने समय में, तो समय यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, ठीक है ना। समय यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि समय यानी एन का मान पूछा गया है, ठीक है ना, कितने समय में। ओके, अब आपको हम बता दें, कहा कितने समय में ना, ये तो आपसे पूछा गया है, कह रहा 10% वार्षिक ब्याज की दर से, अर्थात 10% वार्षिक दिया है। बात समझिएगा, जो ब्याज दर है अर्थात रेट जो दिया गया है, दर यानी रेट आर का जो मान दिया है वो 10% वार्षिक दिया है। बात समझिएगा, लेकिन इसको हमको बनाना क्या है, छमाही बनाना है, सॉरी हाँ इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में ही पूछा ना, कहा कि प्रति छमाही संयोजित हो। तो छमाही हल करने के लिए इस ब्याज दर को हमको छमाही बनाना पड़ेगा। तो बताइए छमाही कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे 10/2 कर दीजिए। क्यों 2 कर रहे हैं, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होता है, तो 2 से भाग करेंगे 10 में तो छमाही चेंज हो जाएगा। 2 एक कम 2, 2 पंचे कितना होता है 10, अर्थात जो यानी कि ब्याज दर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 5% प्रति जो है छमाही निकलेगा, ठीक है। ये 5% क्या निकला है, ये 5% ये दर निकला हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब देखिए आगे, कहा कि ब्याज दर से 12,000 रुपये पर, अर्थात ये जो मूलधन था इतना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो मिश्रधन टोटल दे रखा है, इसको जोड़ लीजिए, चक्रवृद्धि मिश्रधन दे रखा है, ठीक है ना। चक्रवृद्धि मिश्रधन देखिए कितना दिया है, चक्रवृद्धि, ठीक है ना, चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर कितना दे रखा है। देखिए एक मान कैसे निकालते हैं, अब देखो कह रहा है दर से इतना पर इतना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, अर्थात ये दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अर्थात कितना, कौन 12,000 प्लस कितना 1,230 रुपये, ठीक है ना। अब जिसको जोड़ना भी नहीं आता हो तो जान लीजिए फिर दिक्कत ही है, क्योंकि वो पहला वीडियो जो स्किप करके लोग देखते हैं उन्हीं को नहीं समझ में आता है। बस जान लीजिए हमारे चैनल पर अगर सवाल देखे होंगे, हम एक वीडियो में जो है हर अभ्यास क्लियर करते हैं, ठीक है। कोई सवाल छोड़े ही नहीं है। जो लोग बीच में देखते हैं ना उन्हीं को तो प्रॉब्लम होती है, जान लीजिए कि कब जोड़ा जाएगा, कब घटाया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हम कह रहे हैं कि अब चक्रवृद्धि मिश्रधन कैसे निकालेंगे, दोनों जुड़ जाएगा। अब 12,000 में से 12,000 में इसको 1230 को यानी कि 1230 को जोड़िएगा
तभी चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी ए निकलेगा, ए का मान निकल आएगा। तो इन दोनों को जोड़ो, जब हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए कितना पाते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, अर्थात देखो 0 0, ये 0 आ गया, ये वाला 0 यहाँ पर आ गया, 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा ना। तो अर्थात 13,230, 13,230 तो ये चक्रवृद्धि मिश्र धन आया, ठीक है ना। 13,230 तो क्या निकला, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन निकला, अर्थात ए का मान निकला है, ठीक है ना, ये ए का मान है, ठीक है। और मूलधन तो दे रखा हुआ है, कितना दे रखा हुआ है, मूलधन तो यही है ना कि ब्याज दर से इस पर, अर्थात ये क्या है, मूलधन है। तो मूलधन भी लिख लीजिए आप, क्या है, मूलधन कितना दिया है, इसको भी लिख लीजिए आप, मूलधन, मूलधन यानी पी कितना, पी का मान कितना दिया है 12,000 रुपये, ठीक है ना, 12,000 रुपये, ये रुपये का चिन्ह है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम आपको देखिए एक एक चीज़, तो ये हो गया, स्पष्ट हो गया। अब वही फार्मूला लगाइए, कौन सा फार्मूला, वही चक्रवृद्धि मिश्र धन वाला, ठीक है ना। तो आप फार्मूला लोग जानते होंगे, हर सवाल हम लिखते हैं, ठीक ना। तो अभी भी लिखने चल रहे हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक है ना, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है, ये यहाँ पर लिखोगे आप मूलधन। देखो हम जब छोड़ते नहीं कोई लाइन तो आप भी मत छोड़ा करो, ठीक ना। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन कोष्ठक में 1 प्लस क्या हो जाएगा, दर बटे क्या हो जाएगा 100, और घाते क्या हो लिखते हो आप लोग, समय लिखते हो, यही तो लिखते हो ना, यही क्या है, फार्मूला भी है आप लोग। ए बराबर पी कोष्ठक में 1 प्लस आर बटे कितना 100, घाते कितना लिखते हो, यानी लिखते हो, है ना। अब ए का मान भी दिया हुआ है, पी का मान भी दिया हुआ, सबका मान दिया गया है, और यन का मान टाइम पूछा गया है आपसे, ठीक है ना, यही टाइम पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए ए का मान कितना दिया है पहले बताइए, ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ए का मान यही है 13,230 रुपये, ठीक है ना। हम लिखेंगे 13,230 रुपये क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया गया है, ठीक है ना, ये एक मान दिया है। अब ए बराबर हम लिखेंगे पी के स्थान क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे वैल्यू, ठीक है ना, इस वैल्यू को लिखेंगे, अर्थात कितना 12,000, तो ये हो जाएगा 12,000, हाँ 12,000 कोष्ठक में 1 प्लस आर का मतलब कितना दिया गया है, रेट कितना दिया गया है, रेट तो ये क्या है 5% दिया गया है, 5 बटे कितना हो जाएगा 100, घाते यन, यानी यन का मान तो हमको निकालना ही है, ठीक है ना, यन का मान तो निकालना ही है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब बात समझिए, यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है कि देखिए ये जो 12,000 है ना, इस साइड में है, इसके गुणे में है, अगर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना 13,230 बटे कितना हो जाएगा, पूरा ये हो जाएगा 12,000 रुपये, ठीक ना, 12,000 हो जाएगा, बराबर इधर कितना बचा, इधर तो यही बचा हुआ, इसको हम लोग काटने चल रहे हैं, ठीक है ना, काटने चल रहे हैं। देखिए 5 एक कम 5 होता है, अब 5 दूनी 10 अर्थात 20 पंचे 100 होता है, तो यहाँ 20 बचेगा, देखो 20 एक कम, देखो यहाँ 20 बचेगा, तो इसको यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचे, यहाँ पर 20 बचा, तो 20 से कम 20, 20 से 21 लिख सकते हैं इसको हम लोग ना, ठीक है। फिर समझा दे रहे हैं आपको, देखो यहाँ पर 20 बचेगा, 20 से कम 20, देखो 20 इसका गुणा इसमें करोगे 20 से कम 20, और ऊपर 1 जुड़ जाएगा क्योंकि 1 बचेगा ऊपर अंश में, तो 20 से कम 20 से 21 हो जाएगा, तो 21 बटे कितना हो जाएगा, 21 बटे 20 हो जाएगा। और सुनिए प्यारे मित्रों, हम आपको यहीं पर बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर तो छमाही पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग हल कर रहे हैं, कहा है छमाही पूछा गया है, तो छमाही में जानते हो कि एक साल में कितना छमाही होता है, 2 छमाही होता है, ठीक है ना। तो अगर समय भी होगा, जो समय आएगा वो छमाही में आएगा, ठीक है ना। अगर हम इसको वार्षिक में चेंज करना चाहें तो यहीं में 2 से गुणा करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, बस समझो। छमाही पूछा गया है, देखो
कहना कि ब्याज प्रति छमाही संयुक्त होता है, तो छमाही दिया गया है, तो इसका मतलब अगर हम इसको वर्ष में चेंज करना चाहें तो 2 से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि एक साल में कितना छमाही होता है, 2 साल, सॉरी 2, तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वार्षिक में चेंज हो जाएगा। चाहे अभी ऐसे कर लो, चाहे पूरा जैसे हम लोग हल कर रहे हैं ना वैसे भी ठीक है ना। चलिए लास्ट में हम क्या कर देंगे, छमाही आएगा उसको हम वार्षिक में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं कि ऐसे भी आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग पहुँचे थे ना, तो 20 से कम 20 से 21 हो जाएगा, तो 21 हो गया ना, ये देखो 21 हो गया, 21 यानी कि 21 बटे कितना हो जाएगा 20, और घाते कितना हो जाएगा यन हो जाएगा, ठीक है। बोलो घाते क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे काटेंगे हम लोग इसको काट सकते हैं, किससे काटेंगे। पहली बात तो हम लोग जो है 0 से इस 0 को हम लोग काट दिए, ठीक है। अब हम लोग काटने चल रहे हैं, देखो 4 से, देखो 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई के 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। बोलो इसको हम लोग 12 को काटे तो 3 चौके 12, यहाँ डबल 0 बचेगा, बोलो इसके साथ डबल 0 बचेगा बस ना, यानी 400 नीचे बचेगा। अब हम 3 से जब नीचे काटे, 3 से ऊपर काटो, 3 चौके कितना हो जाएगा 12, 1 बचेगा, इसको दे दो, कितना हो जाएगा 12, 3 चौके कितना हो जाएगा 12, बोलो 3 चौके 12 हो गया, तो ये पूरा हो गया ना डिवाइड, और यहाँ 3 बचेगा, 3 एक कम कितना हो जाएगा 3, अर्थात 441 ऊपर बचा हुआ है और नीचे कितना बचा हुआ है 400 बचा हुआ है। चलो एक लाइन हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर तो 441 बचा हुआ है, नीचे कितना बचा हुआ है 400 बचा हुआ है, ठीक है ना। और बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 21 बटे 20, और घाते क्या लगाएंगे, घाते कितना लगाएंगे यन लगाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। अब बात समझो, कहने का मतलब 441 है तो 21 इकाई में होता है, अर्थात 21 गुणे 21 होता है 441, ठीक है, यानी 21 का वर्ग होता है 441। हम पहले भी हम आपको बता दिए हैं कि हमने वर्ग पढ़ा दिया है, ट्रिक बता दिया है वर्ग और घन का, वह वीडियो अगर ना देखो जरूर देख लीजिएगा। देखिए जैसे हमको याद हुआ तो वैसे आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये 21 हम लिख दे रहे हैं इसके स्थान पे 21, क्योंकि 21 से कैसा में कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। अब इसके लिए 400 के लिए हम लिख दे रहे हैं 20, क्यों, क्योंकि इससे हमको तुलना कराना है, ठीक है ना, क्योंकि हमको इससे तुलना कराना है। जब इसका वर्ग लगाएंगे, देखो इसका वर्ग लगाएंगे तो इसका मतलब ये इसका भी वर्ग है और इसका भी वर्ग है, इस 20 का भी वर्ग है और 21 का वर्ग है। 21 का वर्ग करोगे तो 441 आ जाएगा, इस 20 का वर्ग करोगे तो ये 400 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब 21 बटे कितना हो जाएगा, 21 बटे 20 जो है घाते कितना हो जाएगा यन हो जाएगा। अब बात समझो, ये कि 21 बटे 20 यहाँ भी है, 21 बटे 20 यहाँ है, दोनों पक्षों की जब तुलना कराएंगे तो ये ऊपर आधार नीचे आधार होता है, ऊपर घातांक होता है, तो आधार से आधार कट जाएगा तो यन बराबर 2 मिलेगा। यन बराबर अगर तुलना कराएंगे दोनों पक्षों का तो ये दोनों तरफ है, ये कट गया तो यन बराबर कितना निकलेगा 2 निकलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं यन बराबर कितना 2 छमाही, बोलो 2 छमाही, बस समझो छमाही ऐसे लिखेंगे हम लोग, 2 छमाही लिखेंगे, क्योंकि हम हल किए हैं छमाही में हल किए हैं, क्योंकि इसको हम देखो यहाँ पर हम चेंज कर लिए ना, ब्याज छमाही में बना लिए थे, यहाँ पर देखो ब्याज तो हम ब्याज दर छमाही में बना लिए थे, इसलिए जो समय भी आ जाएगा वो छमाही में निकलेगा। अगर देखा जाए 2 छमाही का मतलब समझते हैं ना, 2 छमाही मतलब मतलब छमाही मतलब 6 माह, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, अर्थात कितना हो जाएगा 2 छमाही मतलब कितना बना है 1 साल बना ना। बोलो 1 साल में कितना छमाही होता है, 1 साल में 2 ये छमाही होता है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यन बराबर क्या लिख सकते हैं, यन बराबर 1 वर्ष लिख सकते हैं, ठीक है ना। यन बराबर कितना 1 वर्ष लिख सकते हैं। प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको हम ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर समझा दें आपको कि ऐसे जो है यहाँ पर ऐसे भी हल कर सकते हो, या आप इसको भी देखो टाइम यहाँ पर जो हमने पहले बताया था, अगर 2 से इसमें गुणा कर दोगे ना तो यहीं पर क्या हो जाएगा, यहीं पर जो है वार्षिक हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर क्या हो जाएगा, ये वार्षिक समय हो जाएगा। लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर हमेशा जो है 1 साल ही आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका क्या है, ये आपका राइट आंसर है दोस्तों।
अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हमने 11 देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 चल रहे हैं हल करने के लिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 88,720 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई मूलधन आपको निकालना है, तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग भी हल कर सकते हो। चलो, जैसे कि आपको पता है कि हम पहले भी बता दिए हैं और अभी बता रहे हैं कि अभी तक हम कोई क्वेश्चन छोड़े ही नहीं, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई अभ्यास नहीं छोड़े हुए हैं, जान लीजिए इस बुक से, तो इसको हम क्यों छोड़ दे। चलिए हम लोग हल करने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिए 11 हम लोग पढ़ लिए, देख लिए अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 हल करने चल रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, अर्थात जो दर दिया है, रेट दिया है, रेट कितना दिया गया है, रेट कितना दिया है 5% दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 5% एक वार्षिक दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, टाइम यानी कि समय दिया गया है, बस समझिए समय कितना दिया गया है, यानी यन का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है। ठीक है, समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है, और ये मिश्रधन दिया गया है दोस्तों। तो मूलधन पूछा गया है, तो मूलधन ऐसे लिख लीजिएगा कि मूलधन पूछा गया है हमसे। कोई धन का मतलब कि वह धन हमको नहीं प्राप्त है, यानी पी का मान हमको निकालना है, पी का मान तो हमको निकालना है, मूलधन तो निकालना ही है। ठीक है, अब कह रहा कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 88,720 हो जाता है, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया गया है, यानी ए का मान दिया गया है दोस्तों। ए का मान कितना दिया है, 88,720 रुपये। 88,720 ये क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया गया है। ठीक है ना, हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, क्या ना, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए अच्छे से हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए आपको पता है, क्या पता है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, देखिए फार्मूला जो है हिंदी में तो नहीं लिखेंगे आप, अंग्रेजी में ही लिख दे रहे हैं, मतलब संक्षेप वाला। ए बराबर, आप जानते हो ए बराबर पी, कोष्टक में लिखते हो 1 + R बटे कितना 100, घाते कितना यन लगाते हो। ठीक है, यही लगाते हो ना। अब इसमें जो चीज़ दिया गया है उसको लिख लीजिए आप। देखो क्या क्या दिया गया है, ए का मान दिया गया है 88,720, तो इसको लिख लो आप पहले। एक चीज़ यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है, और आप सब लोग जो है देख लो अपने, जिसकी नई बुक होगी दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो 88,720 है, ये जो 88,720 है, ये जो है 7 जो है छपने में मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है ना, मिसप्रिंट मतलब ये जो है ऐड ज़्यादा हो गया है, 7 यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है ना, हम आपको पहले ही क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि यहाँ पर छपने में प्रॉब्लम हुई है। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि क्वेश्चन जो है गलत है, ये गलत नहीं है, बस ये 7 नहीं रहेगा बस। क्यों, क्योंकि 7 रख के हमने चेक किया था तो नहीं आया था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि 7 नहीं रहेगा बस। ठीक है, तो अब बात समझ लो, अब बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो ए का मान देखो, ए के जगह पर हम रखेंगे कितना 8, यानी कि रखेंगे 8820 रखेंगे। कितना रखेंगे, 8820 रखेंगे। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे ना। देखो कभी कभी छपने में गलती हो जाती है, कभी कभी आप लोग कोई चीज़ देखे होगे छपा कुछ रहता है, उल्टा सीधा छप जाता है ना, तो वही बात है यहाँ पर, और कोई बात नहीं है। तो यानी 8,820 रुपये है, क्या समझोगे इसको, 8,820 रुपये, यानी 7 हटा दो बस बीच में का। ठीक है, अब पी का मान तो हमसे पूछा गया है, नहीं मूलधन पूछा गया है, तो 1 + R, R का मान कितना दिया गया है, 5% दिया गया ना, तो यहाँ रखेंगे 5 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और घाते यानी कि यन का मान दिया है 2 वर्ष, तो हम लोग 2 लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, अब बस इसको हल करने चल रहे हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। चलिए देखते हैं। अब देखो ये जो P है गुणे में इधर है, इधर लाइन किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8,820
बटे कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा, बराबर। अब इसको हम लोग काटने चले हैं। देखो क्या करेंगे, इसको काटेंगे। कैसे काटेंगे, देखो 5 एक कम 5, अब 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी कि 20 पंचे 100 होता है। देखो 5 एक कम 5, अब 20 पंचे 100, यहाँ पर 20 बचेगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो 20 से कम 20, इसका गुणा इसमें करोगे, 20 से कम 20, अब 20 से कितना हो जाएगा 21। तो इसको लिख सकते हैं 21 बटे कितना लिख सकते हैं, 21 बटे 20, और कोष्टक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, और घाते कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो अब बात समझो। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 21 बटे 20 कितनी बार है, 2 बार है, तो भाई 2 बार तो लिखने पड़ेगा हमको। बात समझ में आए नहीं। देखो ऐसे समझो, 8820 तो हम लोग लिखे, बटे पी किए, बराबर। अब इसको 21 बटे 20 को हम 2 बार लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 2 बार दिया गया ऊपर घात, क्योंकि 21 बटे कितना 20 और गुणे में कितना 21 बटे में 20। देखो बात समझो। अब हम लोग देखो ट्रिक हम आपको बताते हैं, यहीं पर ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक ये है कि 21 समझो गुणे में इधर है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा है, तो बराबर का चिन्ह लगा रहे तो अंश अंश को काट सकते हो, जब काटती रहे तभी। ठीक है, देखो हम आपको बता रहे हैं कैसे काट सकते हो। देखो 21 से कम 21 कह दो, हाँ 21 से कम 21। देखो हम आपको यहाँ गुणा करके दिखा रहे हैं। देखो 21 से कम 21, 21 में 4 से जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4 एक कम 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी कि 84 हो जाएगा। तो देखो 21 से कम 21 हमने किया, 21 चौके कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। 88 में 84 चला जाएगा, आएगा कितना, बोलो बच्चे कितना, 2 बचेगा, 2 इसको दे दो, कितना हो जाएगा 42। तो 21 दूनी कितना हो जाएगा, बोलो 21 दूनी कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और 0 बचा था, 0 हमने इससे उतार लिया, अर्थात 21 ये पूरा 420 में कट गया। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको भी काट सकते हैं। देखो 21 से कम 21, 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, अर्थात कितना बचेगा 20 बचेगा बस यहाँ पर। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर 20 बचेगा। अब देखो क्या क्या बच रहा है, इसको भी देख लो, नहीं तो गलती हो जाए। यहाँ पर टोटल 20 बचा हुआ है ऊपर, तो 20 और नीचे कितना बचा हुआ है, पी बचा हुआ है, बराबर कितना हुआ है सब, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, 1 गुणे 1 बराबर कितना 1 ही रहेगा, अर्थात 20 कितना हो जाएगा 20 और गुणे में कितना 20, यही तो बचा हुआ है ना। चलिए बात समझिएगा, जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे इधर, इसका गुणा इधर करेंगे, तो p गुणे 1 बराबर p हो जाएगा। बोलो p गुणे 1 बराबर p ही रहेगा, ठीक है ना, p गुणे 1 बराबर तो p ही रहेगा ना। लेकिन इसका गुणा जब करोगे तो 20 गुणे 20 गुणे 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, संख्या हमने लिख लिया 8। अब कितनी जीरो लगाएंगे, देखो जीरो कितना लगाएंगे, 1 2 3, ये ट्रिक है कुल मिलाकर के, ठीक ना, 1 2 ये 3 हमने ऐसे लिख दिया। अर्थात ये 8,000 रुपये, ये क्या आया, ये मूलधन आया दोस्तों, ठीक है ना। ये 8,000 रुपये क्या आया हुआ है, ये मूलधन आया हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर है दोस्तों, ठीक है, ये आंसर है, यानी कि मूलधन कितना आया है 8,000 रुपये आया हुआ है, ठीक है। देखिए हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको बस हमारे लिए बस इतने करना है कि एक लाइक कर देना है और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाना है। अर्थात अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जो भी ग्रुप बनाए हो आप, उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए बस प्लीज़। हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप आइए मित्रों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया है कि किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये भी इजी है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। दोस्तों आपने देखा होगा, जो लोग चेक किए होंगे प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट में हमने A to Z अर्थात इस बुक का हर अभ्यास, हर सवाल बता दिया है, ठीक है। कोई स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता है कि सर आपने कुछ छोड़ा हुआ है, नहीं, अभी तक कोई भी अभ्यास नहीं छोड़ा हुआ है, जान लीजिए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 13 नंबर, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये 13 नंबर है। चलिए पहले देखते हैं क्या क्या दिया गया है। कह रहा किसी धन का, तो हमको पहले
कोई धन नहीं पता है, अर्थात हमको निकालना क्या है, किसी धन का, अर्थात हमको मूलधन निकालना है। बात समझिएगा, मूलधन हमको नहीं पता है, ठीक है ना, मूलधन तो हमको पता नहीं है किसी धन का, तो हमको मूलधन निकालना है इसका मतलब, ठीक है। किसी धन का 20%, बात समझिएगा 20%, अर्थात प्रतिशत जो दर, वार्षिक दर दिया है, जो रेट दिया गया है वो कितना दिया गया है, दर, अर्थात आर का मान कितना दिया गया है, वो दिया गया है 20%, ठीक है। इतनी बात समझ में आए आपको। तो अब कह रहा है कि दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि साधारण ब्याज दे रखा हुआ है, यानी कि समय जो दिया गया है, टाइम क्या दिया गया है, समय, यानी यन को जो मान दिया गया है, यन का मान कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है, ठीक है ना, यन का मान कितना दिया है, 2 वर्ष दिया गया है। अब साधारण ब्याज दिया है कितना, बोलो साधारण ब्याज कितना दिया है, 200 रुपये दे दिया है, यानी कि साधारण, ये देखो जो 200 रुपये दिया गया है साधारण ब्याज है, साधारण ये ब्याज दे रखा हुआ है, तो ब्याज कितना दे रखा है, 200 रुपये, ठीक है ना, 200 रुपये दिए हैं। तो हम यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग जानते होगे, आप लोग हमेशा रटे हो, क्या रटे हो कि साधारण ब्याज बराबर, देखो चलो इधर देख लो साफ साफ, क्या रटे हो आप, देखो यही रटे हो कि साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर, देखो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, ठीक है ना, क्या होता है, मूलधन गुणे दर, गुणे दर अगुणे समय, ठीक है ना, गुणे समय अब बटे में क्या होता है, स होता है, ठीक है ना। यही रटे होंगे ना, यही याद किए होंगे। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर, इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखो पहली बात तो ऐसे समझो कि इसमें साधारण ब्याज दे रखा हुआ है, इसी फार्मूले रखेंगे तभी तो हमको मूलधन मिलेगा ना, हमको मूलधन तो पता नहीं है। तो साधारण ब्याज कितना दिया है, 200 रुपये दिया है, तो इसके ये साधारण ब्याज ही दिया ना, तो 200 रुपये रख दिए, इसके नीचे हमने 200 रुपये लिख दिए। मूलधन, मूलधन को किससे व्यक्त करते हो आप, पी से व्यक्त करते हो, ठीक है ना। और रेट, ये दर दिया गया है, दर मतलब कितना दिया गया है, 20%, तो ये हो जाएगा 20 गुणे कितना हो जाएगा, समय, समय कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, बटे कितना, 100। आप लोग जो इंग्लिश में यानी संक्षेप में याद किए होंगे, तो वही सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे 100, यही बोलते हो ना, PRT बटे 100, वही तो है फार्मूला, और कुछ नहीं है। चलो अब देखो समझो, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ है, हम लोग तो ऐसे भी काट सकते हैं, चलो ऐसे भी जहाँ जैसे काटो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आपको बता दें तो इसके बट्टे हम लोग 1 लिख सकते हैं, कह दो हाँ कर सकते हैं 1। अब देखो ये बी, देखो हमने बताया कि जब बराबर के बराबर दिया रहे तो आप लोग सामने अंश अंश में काट सकते हो, देखो जब काटती रहे तो काट सकते हो। देखो 20 से कम 20, ये 20 से कम 20 यहाँ पर 1 हो गया, और ये 0 लगा दो आप, यानी 10 हो गया टोटल, ठीक है। बोलो इतना ठीक है, बात समझ आई ना। तो अब इसको देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 बच रहा है, तो 1 कम 2 और 2 पंचे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर 5 बचा हुआ है, तो हम लोग लिख दे रहे हैं कितना, 5, बोलो ठीक है, 5 बटे कितना 1, यानी बटे में यानी अपान में 1 है, और ऊपर कितना बचा हुआ है, इसमें टोटल यहाँ पर P बचा हुआ है, और नीचे कितना बचा हुआ है, 100 बचा हुआ है। अब तिर्यक गुणा करेंगे, कैसे तिर्यक गुणा करते हैं पता है, ऐसे गुणा करते हैं, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब 1 गुणे P करेंगे तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा बराबर 5 गुणे 100 बराबर 500 हो जाएगा, 100 पंचे कितना हो जाएगा, 500 हो गया। ये जो 500 रुपये आया, ये क्या आया हुआ है बताओ, कौन कौन बता सकता है। ये P जो आया हुआ है, ये मूलधन आया हुआ दोस्तों, ये अब आपको मूलधन पता चल गया है, ठीक है। अब आप फार्मूला लगाओगे, कौन सा फार्मूला, A बराबर P कोष्टक में 1 + R बटे 100 घाते n, ठीक है ना, वही वाला फार्मूला लगाने चल रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये मिल गया है, तब आप जो है कौन लगा सकते हो फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगा सकते हो। कौन सा फार्मूला, ये वाला, क्योंकि A बराबर यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो आपसे पूछा गया है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है, A बराबर P कोष्टक में 1 + R बटे 100 यानी 100, और घाते कितना n हो जाएगा, यानी टाइम दिया गया। अब आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है,
तो यहाँ पर अब पी का मान तो पता चल गया। अब पी के जगह कितना रखेंगे बोलो, पी के जगह पे हम लोग 500 रख देंगे, ठीक है ना, बोलो इतना रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे कितना, 500 रख देंगे, यानी कि 500। 1 प्लस आर का मान दे रखा है, हम आपको दिखा दें एक बार फिर से। आर का मान कितना दिया है, 20%, ठीक है। आर का मान कितना दिया है, 20%। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे कितना, 20% रखेंगे। 20 बटे कितना हो जाएगा, 100, बोलो 20 बटे कितना हो जाएगा, 100। और समय कितना दिया रखा है, 2 बार से दिया गया है, तो यहाँ पर 2 हमने इसे लिख दिया। अब इसको हम लोग काटेंगे, कैसे काटेंगे, देखो 20 कम 20, अब 20 पंचे होता है कितना, 100। अब इसका इसमें गुणा करोगे, 5 कम 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचा ना, यहाँ पर 1, तो 5 कम 5 और ऊपर 1 यानी 6 हो जाएगा। 5 कम 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 500 गुणे में 5 कम 5, 5 6, यानी 6 बटे कितना हो जाएगा, 5। और ये कितनी बार लिखा गया, बोलो कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा। तो इसीलिए लिख सकते हैं हम लोग 6 बटे 5, 2 बार था ना, यहाँ पर घात 2 था। देखो 5 कम 5 6, तो 6 बटे 5 लिखा जाता, लेकिन कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार। तो वही 6 बटे 5 लिख दिए हम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इसका जब गुणा करेंगे तो 5 में कितना हो जाएगा, 25, बोलो ठीक है। 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25। इसका इसमें गुणा करोगे 25 हो जाएगा। अब 25 दूना 50 हम लोग डाइट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। देखो 5 में 25 हो जाएगा, 5 में 25 हो जाएगा, ऐसे समझो ये हो जाएगा 5 में 25 और 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50। यहाँ पर 0 बचेगा यहाँ पर टोटल, ठीक है। यहाँ पर अर्थात देखो 5 में 25 हो गया, अब 25 दूना 50, इसमें 0 बचेगा, अर्थात 20 बार जाएगा। 20 से यानी 20 25 में कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 छंग 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72। देखो 6 गुणे 6 करोगे 36, 6 छंग 36 हो जाएगा। और 36 गुणे 2 की बात करोगे, 36 दूनी 72 और 0 लगा दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो, 720। इस 720 रुपये ये क्या आया, 720 ये रुपये ये मिश्रधन आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। जो 720 रुपये आया हुआ है ये मिश्रधन आया हुआ है। अब आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, ब्याज पूछा गया है। एक बार आपको हम दिखा दें क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि 13 नंबर हम लोग हल कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन पूछा है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, ठीक है। ओके, चलो फार्मूला लिख के हम बता दे रहे हैं, हो सकता है आप लोग भूल गए हो, हम आपको याद दिला रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, देखो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो फार्मूला होता है, आप लोग भूल गए हो तो हम आपको याद दिला रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है, ठीक ना। चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस क्या होता है, मूलधन, ठीक है। माइनस क्या होता है, मूलधन। ये फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। हम इसीलिए हम कोई भी स्टेप नहीं मिस करते हैं, ठीक है। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन तो आ गया है, चक्रवृद्धि मिश्रधन तो यही है 720 रुपये, तो 720 हमने यहाँ लिखा, माइनस मूलधन। मूलधन आपको दिखा दें, मूलधन कितना था, मूलधन तो ये देखो पी निकला ना, पी क्या निकला, 500 रुपये निकला, तो यही 500 आप लोग घटा दो, ठीक है। 500 आप लोग क्या करोगे, घटा दोगे, तो 720 में से 500 घट जाएगा, तो बताओ कितना बचेगा, ये बताओ हमें भाई। 5 2 7 होता है, अर्थात 200 कितना निकलेगा, 220 निकलेगा। ये 220 रुपये, ये क्या निकला है, 220 रुपये, ठीक है दोस्तों। ये चक्रवृद्धि ब्याज आया दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि जो लोग जो है स्किप करके नहीं देखेंगे, अर्थात भगा के नहीं देखेंगे और सीरियल बाय सीरियल देखेंगे, ठीक है ना, उनको तो समझ में आएगा। जो लोग स्किप करके देखेंगे उन्हीं को नहीं समझ में आएगा, और जो लोग सीरियल बाय सीरियल देखेंगे, कभी कोई स्टेप नहीं मिस करेंगे, ठीक है ना, उनको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। बस आपसे हैं हम, बस इतना ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करोगे। माय डियर स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 और 15 अभी देखना है, तुरंत देखना है। तो वीडियो के एंड में जो वीडियो लग रही है
प्लेलिस्ट लग रही है उस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं। ठीक है, और एक चलते चलते एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद।